नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा चर्चा का विषय है मांगलिक योग। मांगलिक योग या मांगलिक दोष। कुछ लोग इसे मांगलिक दोष कहते हैं, कुछ लोग मांगलिक योग कहते हैं। ऐसे मंगल होना, मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है। संसार में कोई भी दो व्यक्ति जब समान नहीं होते हैं तो सबकी कुंडली के योग भी अलग अलग ही होते हैं। मांगलिक योग जो है हस्तरेखा से नहीं पता चलता है। ऐसे मंगल की स्थिति हम हाथों से देख सकते हैं। मांगलिक योग का स्पष्ट वर्णन के लिए हमें कुंडली देखना पड़ता। कुंडली जो हमारी इस प्रकार से होती है कुंडली। तो मंगल योग कहाँ कहाँ होते हैं ये मैं बताता हूँ। जैसे पहला भाव, चौथा भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव। इन भावों में किसी भी भाव में अगर इनमें से किसी भी भाव में अगर मंगल बैठा हो तो ऐसे को हम मांगलिक कुंडली कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि बच्चा या बच्ची या जातक में मंगल है, मांगलिक है। मंगल को सबसे पहले मंगल को दोष ना समझें तो अच्छा रहेगा। ऐसे कुछ इसके निगेटिव इफेक्ट होते हैं, जैसे शादी विवाह को लेकर लोग परेशान रहते हैं। मंगल की अलग अलग ग्रहों के साथ युति भी हो सकती है, वो सब भी चीज़ें देखी जा सकती है। कुछ ऐसे ग्रहों की युति होती है उसकी भी चर्चा करेंगे हम, जिससे मंगल दोष नहीं लगता है। मंगल कई प्रकार से मांगलिक देखे जाते हैं। एक तो लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली से भी होते हैं, कुछ लोग शुक्र कुंडली से भी देखते हैं। तो चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली से ज़्यादा देखते हैं, शुक्र से भी कुछ लोग देखते हैं। तीन तरह से देखा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है मंगल, जिसे मंगल को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जिसे लोग कहते हैं, अत्यधिक प्रभावशाली वो लग्न कुंडली को देखने पर समझ में आता है कि मांगलिक की अवस्था क्या है। मांगलिक दोष लग्न कुंडली से मुख्य रूप से सभी ज्योतिषी हिंदुस्तान में देखते हैं अपने देश में। कुछ विद्वान ज्योतिषी ऐसा मानते हैं कि 28 साल के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो अलग अलग मत है, लेकिन जहाँ तक मेरे गुरुजी ने बताया है कि जो मांगलिक है वो ज़िंदगी भर मांगलिक ही रहेगा। वो मांगलिक 28 साल के बाद प्रभाव कुछ कम होते हैं, लेकिन वो मांगलिक ही रहेगा। तो ऐसे जातक को चाहिए कि सबसे ज़्यादा विवाह में सबसे पहले है कि आप कुंडली को मिला के शादी करें। पति पत्नी में अगर दोनों में मांगलिक कुंडली है तो ये उत्तम माना जाता है। इसलिए कुंडली को मिलाकर ही विवाह करना चाहिए। मांगलिक क्या, अन्य कुंडली को भी, जो मांगलिक नहीं भी हो उन्हें भी विवाह के समय कुंडली अवश्य मिला लेना चाहिए। कुंडली में गुणों को 36 गुण होते हैं, 18 से लेकर 36 तक के गुण को अच्छा माना जाता है। आप मिला के ही विवाह करें। अब मंगल दोष की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मंगल दोष मुख्य रूप से जो है देखा जाता है विवाह में। जैसे जातक की विवाह में काफ़ी देर होती है, या विवाह सही से तय नहीं होता है, तय होता है टूट जाता है, अत्यधिक उम्र में विवाह होना, पति पत्नी में आपस में सामंजस्य नहीं होना, अगर शादी हो गई एक जातक मांगलिक है तो दूसरा जातक का अस्वस्थ रहना बराबर, ये सब मंगल के दोष होते हैं। ऐसे तो अन्य भी प्रकार के दोष होते हैं। अब है कि इनका थोड़ा सा उपाय है, कुछ जो मांगलिक दोष को कम किया जा सकता है। इसमें से कुछ प्रमुख उपाय हैं। जब मंगल चंडिका स्रोत का पाठ करें आप। दूसरा है कि गिरिराज भवानी की वंदना करें। आप हनुमान जी की चरण से सिंदूर को लेकर अपने ललाट पर लगावें, इससे मांगलिक दोष कम होता है। मूंगा आप चांदी की अंगूठी में, मूंगा चांदी की अंगूठी में आप धारण कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। लाल रक्त चंदन, लाल मूंगा, लाल मसूर, लाल दाल या लाल गेहूं इत्यादि का दान करें तो मंगल दोष कम होता है। तो कोई किसी भी तरह का आप उपाय करने से पहले एक अच्छे विद्वान ज्योतिषी की मदद अवश्य लें। उनसे चर्चा करके आप रत्न को भी धारण करें, पूजा पाठ भी करें, तो इससे मंगल दोष की कुछ शांति मिलती है। ये थे मंगल से जुड़े कुछ दोष और कुछ छोटे छोटे उपाय। तो ये उपाय कारगर हैं। आप अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करें और उपाय को करें। मंगल को देख के घबराना नहीं है। ये मंगल दोष नहीं, मंगल का योग है, मांगलिक योग है। नमस्कार, धन्यवाद।